ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उसमें एक तरफ आपको एक प्राचीन गुरु की पिक्चर दिखाई दे रही है, जो ये इंडिकेट करता है, यह संकेत करता है कि जो हमारा सेशन है वो हमने प्राचीन उपनिषदों से उसके ज्ञान को लेने का प्रयास किया है। और जो दूसरी पिक्चर है वो हमारे गुरु की है, जो भी ये संकेत करता है कि हमने हमारे जो गुरु का ज्ञान है उसको उससे ब्लेंड करने की कोशिश की है। तो साथियों, जब कोई भी हम नई चीज सीखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो उसकी बॉटम लाइन में एक क्वेश्चन होता है कि ये हम क्यों समझें, ये हम क्यों सीखें, क्या ये हमारे किसी तरीके से मदद करेगा। जैसे हमारे जीवन में जो मुख्य प्रश्न है वह यह है कि हम हैं कौन। हम अक्सर खुद से प्रश्न पूछते हैं कि हम हैं कौन, हम यहाँ क्यों हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। और ये जो हमारी सफरिंग्स हैं इनको हम एंड कैसे करें, इनका अंत कैसे हो। कोई भी ज्ञान, कोई भी सेशन, कोई भी पुस्तक, कोई भी साथी अगर इन सवालों का जवाब हमें दे पाए, या पूरा जवाब नहीं भी दे पाए लेकिन इस रास्ते पर चलने में हमारी मदद कर पाए, तो समझिए कि वो रास्ता सही है, वो ज्ञान, वो पुस्तक सही है। अगर इन समस्त प्रश्नों का एक लाइन में हम आंसर देने की कोशिश करें तो वो यह है कि हम कौन हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारा अस्तित्व क्या है। अगर हमें हमारे अस्तित्व का सही ज्ञान, सही भान हो जाएगा, तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि हम हैं कौन। और जब हम यह समझ जाएंगे कि हम वास्तव में एक हैं उस ईश्वर से और प्रत्येक व्यक्ति से जो हमारे आसपास है, तो निश्चित हमारी सफरिंग्स का भी अंत हो जाएगा और शायद हमें हमारा पर्पस भी समझ में आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज के सेशन पर आगे चलते हैं। अब आपको जो सामने प्रेयर दिख रही है वो है हमारा सोल अफर्मेशन जो हमारे टीचर ने हमें दिया है। हम इसी सोल अफर्मेशन को, इसी प्रेयर को समझने की कोशिश करेंगे उपनिषदों के ज्ञान से। सबसे पहले हम एक इन्वोकेशन से शुरू करते हैं और उसके बाद हम इस सोल अफर्मेशन को करेंगे, फिर हम आज के सेशन पर वापस आएंगे। प्लीज जॉइन योर हैंड्स एट योर हार्ट। ईश्वर को याद करिए, हे परम पिता परमात्मा, डिवाइन सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, all the great ones, our teacher, our Mahaguru, all the higher beings, angels, help us. Thank you for your divine protection, divine guidance, divine light, love, mercy, divine oneness. Thank you so much. हम सही रास्ते पर आगे बढ़ें और सही ज्ञान को प्राप्त करें, और इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच इन फुल फेथ। आई एम दैट आई एम, ये केवल शब्द नहीं है। टीचर कहते हैं ना, रोबोटिकली किसी शब्द को नहीं पढ़ना चाहिए, उसके पीछे के भाव को समझने की कोशिश करिए। आई एम दैट आई एम। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इमोशंस, नॉट द थॉट्स, नॉट इवन द माइंड। द माइंड इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोल। आई एम द सोल. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, divine power. I am connected and one with my higher soul. I am that I am. I am one with divine spark within me. I am a child of God, connected with God, one with God, and one with all. अब इसके एक एक वर्ड को हम समझने की कोशिश करेंगे और मदद लेंगे उपनिषदों के ज्ञान की। अभी हमने सोल अफर्मेशन देखी। अब दूसरा जो हमारा सोर्स ऑफ कंटेंट है उपनिषद, आप देख पा रहे हैं इसको? यस 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 यस। उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद का मतलब इतना सुंदर है। उप यानी पास में, नियर, और किसके पास में? गुरु के पास में। और कैसे? गुरु के पास में भी बहुत रिसेप्टिव होकर, बहुत ग्रहणशील होकर सद बैठना, तब आप इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, इस शब्द में ही कितनी ताकत है। आप रिसेप्टिव होइए, गुरु के प्रति आपका डिवोशन होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, तब जाकर आप किसी भी तरीके के स्पिरिचुअल ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। उपनिषद हैं क्या? उपनिषद वास्तव में वेदों का अंतिम भाग है। वेद 4 हैं और उन चारों वेदों का जो लास्ट पार्ट है वो उपनिषद कहलाता है। इनका जो रचना काल है, यानी कि जो ये वर्तमान स्वरूप में हमें उपलब्ध होते हैं, वो आज से 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में जो इनका वर्तमान स्वरूप है ये बन गया, और उसी रूप में हमें आज तक उपलब्ध होते हैं। और कुल मिलाकर 108 उपनिषद
प्राप्त होते हैं, और भी रहे होंगे पर नष्ट हो गए। हमें हमारे ज्ञान के लिए 108 उपनिषद वर्तमान में प्राप्त हैं। तो उनमें से कुछ श्लोकों को लेकर हमने हमारे इस सेशन को तैयार करने की कोशिश करी है। मैंने आपसे कहा था हम इसके एक एक वर्ड को उपनिषदों के माध्यम से समझेंगे। तो जो सोल प्रेयर का अफर्मेशन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वह है, आई एम नॉट द बॉडी, नॉट द इमोशंस, नॉट द थॉट, नॉट द माइंड। इसका मतलब ये जो अलग अलग शरीर हैं ये हम नहीं हैं। और यही बात देखिए उपनिषद इतनी सुंदरता से कह रहे हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रमेव च। क्या कहा जा रहा है कि आत्मानम रथिनम विद्धि, जो आत्मा है, जो सोल है, जो इनकारनेटेड सोल है, वो तो रथी है, वो जीवात्मा है। और जो रथ है यानी कि जो वहीकल है वो हमारी फिजिकल बॉडी है। यानी कि हमारी सोल से, इनकारनेटेड सोल से, जीवात्मा से अलग है, भिन्न है। एंड दिस इज जस्ट अ वहीकल। बुद्धिम तु सारथी, यानी अब बुद्धि का क्या है यहाँ पर? बुद्धि है मेंटल बॉडी, थॉट्स। हम क्या कह रहे हैं? आई एम नॉट द थॉट्स। इसका मतलब बुद्धि है वह, थॉट्स हैं वह, मेंटल बॉडी है वह भी हम नहीं हैं। नेक्स्ट, मनः प्रग्रमेव च, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, वह भी हम नहीं हैं। हम ये सब नहीं हैं। हम केवल जीवात्मा हैं। हम हमारे विचार नहीं हैं, हम हमारी भावनाएं नहीं हैं, हम हमारी फिजिकल बॉडी भी नहीं है। सेम बात उपनिषदों में हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे कहा जा रहा है, इंद्रियाणी हयानाहु, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हम फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी की बात करते हैं। जो हमारे सेंसेस हैं वो उनकी बात करते हैं। सो वो भी घोड़े की तरह हैं, वो जीवात्मा नहीं है। और ये हॉर्सेस क्या करते हैं, घोड़े क्या करते हैं, ये इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भागते रहते हैं। जो इनके घास के जो मैदान है, घास के मैदान क्या हुए, जो अलग अलग तरीके के विषय हमें ललचाते रहते हैं और हम उसमें भागते रहते हैं। सो हमारा माइंड हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और हमें करना यही है। अंत में ये श्लोक कहता है, आत्मनेन्द्रिय मनोयुक्तम, यानी कि शरीर, इंद्रिय और मन से जो युक्त है, जो इन सब वहीकल्स को धारण किए हुए है, वही भोगता है। वही इन सब को इस्तेमाल करके अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, वह सोल है। बाकी सब उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखिए सेम शब्द अलग भाषा में रिपीट हो रहे हैं। आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस इमोशंस, नॉट दीज थॉट्स, नॉट द माइंड। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सोल। आगे चलते हैं। अब ये हमें समझ में तो आ गया। इसको समझना और कहना बहुत आसान है कि हम ये नहीं है, हम ये भी नहीं है, और इसको मान लो। जानना और फॉलो करना आर टू वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करके इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक है आगे। ये कहता है कि हम एक एक शरीर को आने वाले शरीर में लय करते जाएं, उसमें उसको शामिल करते जाएं, मर्ज करते जाएं। सो अपन इसको एक छोटे से मेडिटेशन के माध्यम से प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि हम ये कह रहे हैं ना, हम ये शरीर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसको फील करने की कोशिश करते हैं, इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज क्लोज योर आईज। यस, एंड जस्ट फॉलो माई वॉइस। सबसे पहले जो हमारी इंद्रियां हैं, बोलना, देखना, सुनना, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है ना, हम ऐसे कर करके अपने सारे शरीरों को समेट लेंगे और अंत में हम आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ट्राई टू विजुअलाइज दैट योर फिजिकल बॉडी और योर एथरिक बॉडी आर मर्जिंग विद योर एस्ट्रल बॉडी। वो सिमटती चली जा रही हैं और वो एक हो रही हैं आपकी एथरिक बॉडी से। या आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आप एक बहुत बड़ी प्याज के अनियन के अंदर हैं और ये सारे जो लेयर्स हैं ये आपके अलग अलग बॉडीज हैं और ये केवल पील ऑफ होती चली जा रही हैं। आप जो भी आपको आसान लगे करने में आप वो करें। तो सबसे पहले ट्राई टू मर्ज योर फिजिकल बॉडी, योर एथरिक बॉडी इनटू योर एस्ट्रल बॉडी। अब देखिए जो आपकी एस्ट्रल बॉडी है वो बहुत ब्राइट हो चुकी है, बहुत खूबसूरत रोशनी है।
बहुत ब्राइट, बहुत ब्यूटीफुल, पावरफुल। बट आप तो ये भी नहीं हैं, आप और भीतर जाइए। प्लीज ट्राई टू बी इन योर मेंटल बॉडी। जस्ट से दैट आई एम मर्जिंग माई एस्ट्रल बॉडी विद माई मेंटल बॉडी। या ये एस्ट्रल बॉडी का जो लेयर है इसको उतार के फेंक दीजिए। जैसे हम घर आते हैं तो अपनी चीजें उतार के रख देते हैं, चाबी रख देंगे, शूज रख देंगे, क्योंकि हमें पता है वो हम नहीं है। ऐसे ही लीव योर बॉडीज और मर्ज योर बॉडीज। अब देखिए आपकी मेंटल बॉडी बहुत बहुत ब्राइट, बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी मेंटल बॉडी में रखने का प्रयास करिए। कहिए खुद से, आई एम इन माई मेंटल बॉडी। बट आप मेंटल बॉडी भी नहीं है। ट्राई टू गो डीपर इन योर सेल्फ। Merge your mental body with your causal body. I am merging my mental body with my causal body and see your causal body. Very, very, very beautiful, very bright. इतनी सुंदर रोशनी, इतनी ब्राइटनेस आपने कभी देखी नहीं है। Try to feel it. You are your causal body. But आप उससे भी और भीतर और गहरे जा सकते हैं। Try to be one with your divine spark. शांति आत्मनि, इस श्लोक का जो अंतिम वर्ड है शांति आत्मनि, जो अंतिम आत्मा है, परमात्मा है, उसके साथ शांति स्थापित करें। Merge your mental body with that divine spark and say that I am one with my divine spark. This is my true existence. इसके अलावा, इसके बाहर जो कुछ भी है वो टेम्पररी है, वो आपकी हेल्प के लिए है, वो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आपके पास आपकी कार है, जैसे मेरे पास मेरा माइक है, कंप्यूटर है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपकी बॉडीज भी आपका इंस्ट्रूमेंट है। Try to feel this. Say that I am one with the divine spark within me. I am not these bodies. धीरे से अपनी आंखें खोलें, बहुत धीरे धीरे। और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अपन उसको बाद में प्लीज उसको शेयर करेंगे। अभी अपन आगे चलते हैं। दिस इज द सेकेंड पैरा, सेकेंड स्ट्रैंजा ऑफ आवर सोल अफर्मेशन। ये कह रहा है, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन लव एंड डिवाइन पावर। आई एम कनेक्टेड एंड वन विद माई हायर सोल। आई एम दैट आई एम। अब देखते हैं उपनिषदों का इस बारे में क्या विचार है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिष्व जायते। यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि दो सखा हैं, दो मित्र हैं, दो पक्षी हैं जो एक ही वृक्ष की टहनी पर बैठे हैं। और वो वृक्ष की टहनी क्या है? वो हमारी फिजिकल बॉडी है। और ये दो पक्षी, जो दो मित्र हैं, कौन है? एक है इनकार्नेटेड सोल और दूसरा है हायर सोल। इनका बेस एक है, इनका आधार एक है, इनका वहीकल एक है, वो है हमारी फिजिकल बॉडी। आगे की लाइन में वो यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझा रहे हैं कि इनमें से जो एक पक्षी है, दो अलग अलग पक्षी हैं, डाल एक है, इनमें से जो एक पक्षी है वो उस वृक्ष के फलों को खाता है और उसका स्वाद लेता है, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजों को भोगता है, उनको एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जो दूसरा है वो चुपचाप ऑब्जर्व करता है, उस एक्सपीरियंस को समझता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस दूसरा पक्षी कर रहा है, ये केवल ऑब्जर्व कर रहा है और ग्रो कर रहा है। सो ये दोनों कौन हुए? एक जीवात्मा और एक हमारा हायर सोल, इनकार्नेटेड सोल एंड हायर सोल। और ये दोनों एक ही हैं, इनका आधार एक ही है। सो आई एम कनेक्टेड एंड वन विद माई हायर सोल। आई एम दैट आई एम। आपने देखा कि ज्ञान एक ही है, वही बात है, पर कितनी खूबसूरती से, कितने सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझाई गई है। आगे चलते हैं। I am one with the divine spark within me. I am a child of God, connected with God, one with God and one with all. अब इन शब्दों को भी एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते।
मतलब समझने की कोशिश करते हैं इसका। जो सब भूतों को, भूत का मतलब है यहाँ पे जीव जंतुओं को, जो सब भूतों को आत्मा नहीं यानी परमात्मा में देखता है। यानी कि एक व्यक्ति जो जब परमात्मा को देखता है तो उसमें उसको सब जीव जंतु दिखाई देते हैं। सब जीव जंतुओं का ओरिजिन परमात्मा में दिखाई देता है, और सब भूतों में परमात्मा को देखता है। यानी जब किसी व्यक्ति को देखता है तो उसको परमात्मा दिखाई देते हैं। जो जब परमात्मा को देखेगा तो उसे सब जीव जंतु दिखाई देंगे। जो जब किसी जीव जंतु को दिखाई देखेगा तो उसे उसमें परमात्मा दिखाई देंगे। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार का शोक नहीं करता, उसको दुख है ही नहीं, उसको कोई सफरिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि वो किसी से अलग है ही नहीं। अब कोई और सक्सेस कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, तो वो व्यक्ति उसकी सक्सेस के साथ एसोसिएट कर सकता है। उसमें जेलेसी का भाव नहीं आएगा, उसमें पराजित होने का भाव नहीं आएगा, उसमें घृणा, द्वेष, जलन, ये सब भाव आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है कि दैट पर्सन इज वन विद एवरीवन एंड everyone is one with God. I am one with God and I am one with all. देख रहे हैं आप? सेम भाव, सेम अर्थ, बस शब्द अलग है। वही बात कितनी सुंदर शब्दों में हम दोबारा समझ रहे हैं। यही है ट्रुथ के फैसेट्स, वही ट्रुथ है। हम उसको एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको और डीपर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये ईशावास्योपनिषद का शांति मंत्र है। कहा जाता है कि ईशावास्योपनिषद सबसे पहला उपनिषद है, और हमारे कल्चर है, हमारी संस्कृति में कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो एक प्रार्थना से करते हैं। जैसे हमने हमारा ये सेशन एक प्रार्थना से स्टार्ट किया था। सो ईशावास्योपनिषद का शांति मंत्र है, यानी प्रार्थना मंत्र है। बहुत सुंदर मंत्र है, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट मंत्र। क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम, यानी कि जो परमात्मा है वह पूर्ण है, और ये जगत उस परमात्मा से बना है। तो जैसे इस ग्लास से यदि कुछ बनेगा, इस ग्लास में जो पानी है उससे मैं कुछ बनाऊंगी, तो उसमें इसके सारे कंटेंट आ जाएंगे। तो उस पूर्ण से जब कुछ कुछ पूर्ण बनेगा, तो इसमें इसके सारे के सारे जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो ऑटोमेटिकली आएंगी, क्योंकि इसका ओरिजिन वही है। इसको समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ। एक मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? उसमें आप कुछ भी निकाल लीजिए, कुछ भी जोड़ लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसा रहता है। सेम यहाँ परमात्मा के बारे में कहा जा रहा है कि अतः यह जगत इस परमात्मा से बना है, और परमात्मा कैसा है? पूर्ण है। तो जब जगत इस पूर्ण से बना है तो जगत भी पूर्ण हो गया। और ईश्वर की पूर्णता ऐसी है कि उसमें से कुछ भी निकाल लिया जाए वो पूर्ण ही रहता है। या तो ईश्वर ऐसा है या इनफाइनाइट ऐसा है, इसके अलावा तो और कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे इसमें से मैं ग्लास में से थोड़ा पानी निकाल लूं तो वो कम हो जाएगा, लेकिन ईश्वर की पूर्णता ऐसी नहीं है। सो जैसी ईश्वर की पूर्णता है वैसी ही हमारी पूर्णता है, क्योंकि हम उसी पूर्ण से तो बने हैं। सो वी आर वन विद गॉड एंड वी आर वन विद ऑल। सो जैसे हम पूर्ण हैं, ऐसे हमारे आसपास का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण है, कंप्लीट है, क्योंकि वो भी उसी गॉड से बना है, उसी परम पिता परमेश्वर परमात्मा से बना है। सो कितना सुंदर तरीका है इस बात को समझने का, दैट वी आर वन। प्लीज क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू फील दिस। फील करिए दैट आई एम वन विद गॉड एंड आई एम वन विद ऑल। से इट विद फुल कन्विक्शन। केवल एक शब्द को सुनने से या बोलने से काम नहीं चलता, उसको महसूस करना होगा, उन शब्दों को जीना होगा। सो प्लीज इसको फील करिए, कन्विक्शन के साथ खुद से कहिए that I am one with God and I am one with all. I am one with all. और जब तक आप इस बात को महसूस करते रहेंगे तब तक आप बहुत ब्लिस में रहेंगे, बहुत शांति में रहेंगे। आगे चलते हैं। ये कठोपनिषद का एक मंत्र है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। यहाँ कहने की कोशिश की जा रही है कि अब हमें ये समझ में आ गया कि हम सबके साथ एक हैं, हम ये बॉडीज नहीं हैं, हम डिवाइन स्पार्क के साथ एक हैं, हम ईश्वर के साथ एक हैं। ये पर्पस हमें समझ में आ गया, हमें हमारा एग्जिस्टेंस समझ में आ गया। अब समझ में आने के बाद क्या करना है? केवल जान के रख लेना है या उसका कुछ करना भी है, कुछ एक्शन करना है कि नहीं करना है? सो ये कहना चाह रहे हैं कि उठो, जागो
और एक किसी गुरु को ढूंढो। गुरु को क्यों ढूंढो? क्योंकि शुरस्य धारा निशिता दुरत्या, ये जो मार्ग है ना, स्पिरिचुअल पाथ जो है, ये समझ लो कि तलवार या छुरे की तेज की हुई धार के जैसा है। तो एक तो तलवार की धार, और वो भी बहुत तेज की हुई, तो ये कठिन है। और जब ये कठिन है सो ये आसान नहीं है कि इस पे कोई व्यक्ति आसानी से चल पाए। गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति जब तक ना हो जाए रुको मत, और एक गुरु को ढूंढो। अपने टीचर क्या कहते हैं? टीचर की कोटेशन है, द स्पिरिचुअल पाथ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द अमेजोन। साउथ अफ्रीका में अमेजोन के जंगल हैं, बहुत घने जंगल है। तो वो कह रहे हैं कि ये इससे भी कठिन है, उस जंगल को पार करने से भी ज्यादा कठिन है स्पिरिचुअल पाथ। लेकिन गुरु ने ऑलरेडी वो रास्ता तय किया हुआ है, गुरु ऑलरेडी उस तलवार की धार पे चल चुके हैं, उस जंगल को क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर हम उनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हमें चोट नहीं लगेगी। फॉलो द गाइडेंस ऑफ टीचर टू अवॉइड गेटिंग हर्ट। अगर आप अपने टीचर को फॉलो करेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी और आप सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएंगे। ये महिमा है गुरु की, इसीलिए गुरु इतने 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 इंपॉर्टेंट है। आगे टीचर कह रहे हैं, सर गुरु कैन शो द वे बट यू मस्ट वॉक द पाथ, यू मस्ट ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। और जब तक हम खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जब तक हम इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि हमें हमारा पर्पस क्या है और उसे प्राप्त कैसे करना है, जैसे आज हमने समझने की कोशिश की कि हमारा पर्पस क्या है, उसे प्राप्त कैसे करना है, इसको समझने के बाद क्या, इसको हम वास्तव में तब प्राप्त कर पाएंगे जब हम इस रास्ते पर चलते रहेंगे। कंटिन्यूस कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट, इसके साथ जब हम चलेंगे, और हम वी आर वेरी लकी, हमारे पास इतने अच्छे गुरु हैं, रेडी बिल्कुल, बहुत सुंदर हाईवे बना के छोड़ा है गुरु ने हमारे लिए, हमें उस पर केवल चलना है। और यदि हम उस पर चल भी पाए धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि टीचर ने हमारी उंगली पकड़ रखी है स्टेप बाय स्टेप, सो हमें उठना है, जागना है, और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। मंत्र में तो कह रहे हैं गुरु को ढूंढो, हमें तो गुरु मिल गए, बस हमें इस पाथ पर चलना है और आगे बढ़ते रहना है। दिस इज इट। ये हमने कोशिश करी कि जो सोल अफर्मेशन थी उसके वही भाव वही ज्ञान उपनिषदों में भी है। सो हमने इसको ब्लेंड करने की कोशिश की ताकि आप इसी ज्ञान को, सोल अफर्मेशन हमने बहुत बार पढ़ी है, हमने इसी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश की और डीपर तरीके से देखने की कोशिश की। और अब कोशिश करिएगा कि जब भी आप सोल अफर्मेशन करें सो इस फीलिंग के साथ करें, जैसे हमने एक छोटा सा मेडिटेशन किया, सो उसको रोबोटिकली उसको रिपीट करने के बजाय आप उसको फील करें, महसूस करें। जब आप बोले आई एम नॉट द बॉडी, सो फील करें दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट द इमोशंस, यू आर नॉट दिस इमोशंस, यू आर नॉट द थॉट्स, आई एम नॉट द थॉट्स। ये जो थॉट मुझे आ रहा है ये मैं हुई नहीं, ये मेरा माइंड में हुई नहीं, मैं सोल हूं, आई एम दैट आई एम। और जब हम बोले आई एम वन विद ऑल, आई एम वन विद ऑल, तो उसको फील करें। मैं इसको एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे माई टू फिंगर्स, टू नेल्स, सो अगर इन नेल्स में कुछ कॉन्शियसनेस है और ये बात कर सकते हैं, तो ये आपस में झगड़ रहे हैं, ये स्पेस मेरा है, ये स्पेस मेरा है, दोनों कह रहे हैं, जैसे हम झगड़ते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से कि ये लैंड लैंड मेरा है, ये चेयर मेरी है, ये ऑफिस मेरा है, वगैरह वगैरह। तो ये दोनों नेल्स झगड़ रहे हैं, ये स्पेस मेरा है, ये स्पेस मेरा है। झगड़ते झगड़ते इनकी लड़ाई बहुत बढ़ जाती है, और अब ये नेल इसको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कर भी देता है, इसका खून बह रहा है, अब ये नेल खुश हो रहा है, वाओ, अब ये हारेगा और मैं जीतूंगा। क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस बस इतनी सी है, ये देख नहीं पा रहे कि अगर इसका खून बहेगा सो अल्टीमेटली इसका भी खून बहेगा। ये ही हमारी कॉन्शियसनेस है, हम नेल्स की तरह है, हम इसको नहीं देख पा रहे, इस जो कनेक्शन है हम लोगों के बीच में हम उसको समझ नहीं पा रहे। बट हम फिर लकी हैं क्योंकि हमें कम से कम पता है कि ऐसा है, मे बी हम उसको फील नहीं कर पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन हमको पता है, थियोरेटिकली हमें पता है कि ये सच है, हम एक हैं। सो अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा और एक्सपेंड करिए, और जब आप इस यूनियन को समझ पाएंगे तब आप इस वननेस को फील कर पाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब मैं कह रही हूं तो ऐसा है नहीं कि मैं इस वननेस तक पहुंच चुकी हूँ,
सारे इमोशंस जो है, जेलिसी है, फियर है, मुझ में भी है ऑफ कोर्स। लेकिन जब भी हमें ये इमोशंस आए, फियर आए, जेलिसी आए, तो हम खुद को याद दिला सकते हैं, बोल सकते हैं यस आई एम वन विद दिस नेल, आई एम वन विद एवरीवन, आई एम वन विद दिस पर्सन। इस पर्सन की सक्सेस मेरी सक्सेस है, क्योंकि हम सब लिटरली एक हैं। और अगर मुझे ग्रो करना है तो बहुत जरूरी है कि बाकी सब लोग भी ग्रो करें। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं अलग अलग, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि 1 लाख सेल तो मर जाएं और 1 लाख सेल डेवलप हो जाएं, तो मैं तो डेवलप नहीं हो सकती। शायद हम सब भी सेल्स हैं किसी और की बॉडी का, किसी और हायर बीइंग का। सो अगर उसको डेवलप करना है तो बहुत जरूरी है कि हम सबको यूनाइटेडली डेवलप होना है। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम इस वननेस को समझने की कोशिश करेंगे, महसूस करने की कोशिश करेंगे, जीने की कोशिश करेंगे। केवल जानने से नहीं होगा, इसको जीना होगा, इस रास्ते पर चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ माई सेशन। नाउ यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर क्वेश्चंस, योर फीडबैक्स। चलिए एक छोटा सा एक स्कैनिंग और करते हैं। हमने वो एक छोटा सा मेडिटेशन किया था। सो ट्राई टू स्कैन योर स्पिरिचुअल कॉर्ड बिफोर दैट मेडिटेशन, जहाँ पे हमने फील किया था कि हमारी जो बॉडीज है वो मर्ज होती जा रही हैं। सो उसके पहले का जो अपना आपका स्पिरिचुअल कॉर्ड है उसको स्कैन करिए, एंड आफ्टर दैट मेडिटेशन उसको स्कैन करने की कोशिश करिए। गिव मी योर फीडबैक्स। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। Please unmute yourself and you can speak. It can be an experience, it can be a question. No questions. ऐसे कहा जाता है या तो सब सब समझ में आ जाता है तब कोई क्वेश्चन नहीं होता, या कुछ भी समझ में नहीं आता तो कोई क्वेश्चन नहीं होता। सो मैं क्या समझू, सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया? Although we tried to keep it very 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 simple. I would like to say something, Charuji. Yes, yes, Many please. congratulations of the lovely session. जिस Thank हिसाब you. से आपने उपनिषदों को मास्टर की टीचिंग से जोड़ा और हमको इतना एनलाइटेड किया, वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल। इट्स अ लवली सेशन। So much, thank you so लवली। much. Thank you. आपने अपनी स्पिरिचुअल कॉर्ड स्कैन करी क्या बिफोर दैट मेडिटेशन एंड आफ्टर दैट Yes, मेडिटेशन? yes, yes. I scan my spiritual cord. It get increase. Get an increase. And somewhere I, जब मैं इस सेशन में बैठी थी, तब I have lot of things in my mind, and now my mind is much calmer, much composed. तो Thank you so much. आप बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ होगा, क्यों आपका माइंड इतना कंपोज्ड और इतना शांत हो गया? व्हाई यू आर इन अ ब्लिसफुल स्टेट, व्हाई? The moment we understand that we are not this body, we have यस, lot of spiritual connection to the higher self and divine spark. तो जैसी वो एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं, that divine energy flow through us, and सबसे पहले वो आती है हमारे क्राउन चक्र में, and it get our mind more calm, more peaceful, and the way you conduct it, it's lovely. थैंक Thank you यू, so थैंक। much. सो आपने इसको एक्सपीरियंस किया ना, एंड होता क्या है, जैसे हम इस सेशन से उठेंगे ना, हम ये शट आउट हो जाएगा, हम भूल भी जाएंगे। इट्स ओके। हमें बस ये करना है कि हमें खुद को रोज याद दिलाते रहना है, तो हमारा काम बन जाएगा। अभी वापस किसी काम में लगेंगे, किसी घर गृहस्थी के काम में लगेंगे, किसी ऑफिस के काम में लगेंगे, कोई शायद सब्जी खरीदनी होगी या कुछ सामान खरीदना होगा, बार्गेन करना होगा, हम वापस उस जगह पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम रोज रोज खुद को ये याद दिलाते रहेंगे तो हम उतना नीचे नहीं पहुंचेंगे। जैसे हमने रोज याद दिलाया आज हमारे गुस्से का लेवल इतना है, फिर रोज याद दिलाया मे भी गुस्से का लेवल यहाँ यहाँ यहाँ। सो ग्रेजुअली वी विल इम्प्रूव। हमें बस रोज खुद को ये याद दिलाना है कि हम हैं कौन, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, और हम सबके साथ एक हैं। तो जिस दिन हमें चारू समझ जी, में। यस एक यस। क्वेश्चन है मेरा। यस प्लीज प्लीज। हाँ, जैसे हम आपने सोल अफर्मेशन में है, आई एम वन विथ ऑल, ओके, यस। ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, हम ह्यूमन बींग्स, अगर कोई हमको चीट करता है, हमको समझ में आ रहा है वो हमको चीट कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि वो चीट कर रहा है, तो उस केस में गुस्सा तो नहीं आता। लेकिन ठीक है, एक बार इग्नोर किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार क्या होगा? देखिए यहाँ पे दो पक्ष हैं। इस ऐसी किसी भी तरीके की समस्या के दो पक्ष हैं, एक तो हाँ, आउटर और एक इंटरनल। ठीक ओके। है।
आउटर में वो करिए जो फिजिकली जरूरत है। अगर उसे बताने की जरूरत है कि आप रॉन्ग हैं और हमें पता है और ऐसे नहीं चलेगा, तो उसको बताइए। उसको कोई अच्छा। पनिशमेंट देनी है, दीजिए। ये आउटर आपका एस्पेक्ट है, आउटर तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दूसरा इंटरनल, इंटरनली कोई ग्रज मत पालिए, इंटरनली उसको फॉरगिव कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि सपोज किसी ने मेरी कोई चेन चुराई, अब हम्म। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है। हम्म। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ये समझना है कि इस पे गुस्सा करके मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। तो मुझे सबसे पहले उसको फॉरगिव करना है कि ठीक है तुमने मेरी चेन चुराई, आई फॉरगिव यू इंटरनली। लेकिन बाहर आउटर तरीके से मुझे उसकी पुलिस कंप्लेन भी करनी चाहिए, उसको पकड़वाना भी चाहिए। क्यों? एक तो वो खुद बचेगा, अगर वो व्यक्ति बाहर रहेगा तो वो फिर ऐसा कोई कर्म करेगा तो उसी की सोल खराब हो रही है। और अगर इफ वी आर वन, तो उसके ग्रो करे बिना मैं ग्रो नहीं कर सकती। दूसरा, अगर वो अच्छा। बाहर रहेगा किसी और की चेन स्नैच करेगा, उसको भी उससे प्रॉब्लम रहेगी। तो किसी भी समस्या को हल करने के दो तरीके हैं। एक तो प्रैक्टिकल तरीका, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है आपके ऑफिस में, उसको वार्निंग दीजिए, वो नहीं सुधरा उसे निकाल दीजिए। इंटरनली ग्रजेस मत पालिए, इंटरनली उसको फॉरगिव कर दीजिए। बाहर वही करिए जो आपको करने की जरूरत है। आई होप मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल सही। हाँ। थैंक यू। मैम मुझे एक क्वेश्चन है। जी। आत्मा नमस्ते, थैंक यू फॉर दिस सेशन मैम। नमस्ते, थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। मुझे थोड़ा सा मेरा सोल का वर्कशॉप याद आया। सो आई ओके। हैव अ क्वेरी विच, जैसे हमारा परम ब्रह्मन से लेट्स से एक थोड़ा सा ड्रॉप आता है इनकारनेटेड सोल, ओके। एंड देन मुझे पूछना है, ये क्वेरी है कि जैसे हम इनकारनेटेड सोल है, वैसे ही दूसरे भी सेम लीनियर पैटर्न में होते हैं क्या, या यस सिर्फ यस। एक ही आता है? यस, सबका वही पैटर्न है, सबका वही पैटर्न है। इसको इससे समझिए, बारिश नहीं, होती है। सबका, सॉरी सबका नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि मेरा इनकारनेटेड सोल है और उसके ऊपर एक डिवाइन स्पार्क है, राइट, हायर सोल डिवाइन स्पार्क। तो वैसे ही डिवाइन स्पार्क से और भी हायर सोल आते हैं, या सिर्फ एक ही हायर सोल रहता है एक इनकारनेटेड सोल के लिए? आप वापस एक बार, मतलब आप क्या जानना चाह रहे हैं कि जो आपका इनकारनेटेड सोल आया वो आपके हायर सोल से, और उसके बाद वो आया डिवाइन स्पार्क से? नहीं क्या? मतलब जैसे आपका वो डायग्राम है राइट, सोल के बुक में कि डिवाइन स्पार्क से हायर सेल्फ है एंड देन इनकारनेटेड सोल, राइट। तो माय यस यस। क्वेश्चन है कि परब्रह्मन से डिवाइन स्पार्क आता है, वैसे ही और भी इनकारनेटेड सोल होते हैं क्या एक ही डिवाइन स्पार्क से? नहीं नहीं, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि यू हैव वन डिवाइन स्पार्क एंड देयर आर मेनी 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 डिवाइन स्पार्क्स, और उन सब डिवाइन स्पार्क से एक मतलब पूरा डिवाइन स्पार्क नहीं आ रहा, उसका एक छोटा सा पार्ट आ रहा है, और फिर उसका एक छोटा सा पार्ट आ रहा है, फिर उसका एक छोटा सा पार्ट आ रहा है, और तब जाके आपका सोल बनता है। और ये सारे डिवाइन स्पार्क किसी परब्रह्म से आ रहे हैं समथिंग आपको। लाइक थैंक यू मैम। समुंदर है, समुंदर से एक जग बना, जग से एक गिलास बना, गिलास से एक चम्मच में पानी। हाँ, हेमंत सर ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है। जैसे समुद्र में, समुद्र इज दी परब्रह्मन, ठीक है। हम्म। उसमें से हमने बहुत सारा, उसमें से सुप्रीम गॉड, उसमें से हमने एक जग भर लिया, हम्म। और उससे हम अलग अलग ग्लासेस में डालते जा रहे हैं, तो वो अलग अलग डिवाइन स्पार्क्स बन रहे हैं, हाँ। ठीक है, खूब सारे हाँ। ग्लासेस में। अब उन ग्लासेस से हमने छोटे कटोरियों में डाल दिया, तो वो आपके हायर सोल्स बन गए। उनसे छोटी छोटी चम्मचों में डाल दिया, तो वो आपका इनकारनेटेड सोल बन गया। और उसको जब हाँ। धरती पर डाल दिया, तो वो कीचड़ के साथ मिलके हम बन गए, और थैंक यू फिजिकल मैम। बॉडी। Superbly explained, ma'am. Thank you so थैंक यू much. सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हमारा बहुत प्राचीन समृद्ध ज्ञान है, तो उससे भी आप लोगों को हम अवगत कराएं, हमारी पूरी टीम का प्रयास है। सो हम कोशिश करेंगे कि एवरी थर्सडे हम कुछ इस तरीके का नया लेकर आए। और प्लीज गिव योर फीडबैक्स, सो हमें मदद मिलेगी कि हम और कैसे कोशिश कर सकते हैं, या आप किसी टॉपिक पे समझना चाहें, सो हमें उसका भी आप आइडिया दे सकते हैं, सो हम उस पर भी कुछ कंटेंट तैयार करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम एंड करने के पहले एक छोटा सा भगवान को धन्यवाद देते हैं। मैम अगर आप, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा प्लीज सेंड कीजिए ना लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप है ना? रेगुलर अपडेट। नहीं, हमको वो पीएच सेशन न्यूज में मुझे आया पोस्ट। अच्छा अच्छा, ठीक है, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप। तो अभी आप इस पे अपना आपको
कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड कर सकते हैं? मैम चैट हाँ, पे ये लिंक। प्राणिक हीलिंग आप इस नंबर पे, हाँ नीचे आप देखिए, आप जो पेज आप देख पा रहे हैं ना अभी, इसमें आपको नंबर दिखाई दे रहा है, उस पे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ओके मैम, थैंक ओके, यू। एंड प्लीज कॉल मी चारू, आई एम नो मैम। अब ओके एक मैम। क्लोजिंग इन्वोकेशन कर लेते हैं। जॉइन योर हैंड्स एट योर हार्ट। Divine Supreme God, Divine Father, Divine Mother, all the great ones, higher beings, helpers, protectors, our teacher, Mahaguru, all the great ones. Thanks for giving us this guidance, this protection, this knowledge, so we can find our true purpose in this lifetime only. Thank you so much. Atma Namaste, friends. Thanks for joining. Atma Namaste. Thank you. नमस्ते, थैंक यू। Thank Thank you. you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.